एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान तारीख में उत्तर प्रदेश में 2022 इलेक्शन में बसपा सबसे आगे क्यों और कैसे? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य संवारने के लिए इलेक्शन मैदान में कूद चुके हैं। चौथी चरण इलेक्शन, पांचवी चरण इलेक्शन खत्म हो चुका है और 10 मार्च सबको इंतजार है अभी कौन यूपी में अपना सरकार बनाएगा। ये कयास लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी पूरा ताकत के साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 2007 का रिजल्ट को दोहराने की तैयारी कर चुकी है। यानी वर्तमान फील्ड रिपोर्ट से यह पता चल रहा है बसपा उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बना रही है। कैसे और क्यों? क्यों उत्तर प्रदेश लोग आज बसपा को इतने चाहने लगे? 7 साल का शासन जब बहन जी का याद आता है तो लोग कहते हैं, ये गिनते हैं कि बहन जी का शासन का पीरियड में सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट काम था भूमिहीन को भूमि दिया गया। हर गांव में खास करके गरीब लोगों के लिए आवास योजना, कांसीराम आवास योजना के तहत इन लोगों को मकान दिया गया। बिजली का साथ साथ पीने के पानी प्रोवाइड किया गया। जितने दबे कुचे लोग, गरीब लोग, सबको बहन मायावती जी ने इक्वालिटी का साथ उनका अधिकार को, लोगों का अधिकार को डिस्ट्रीब्यूशन किया। गांव देहात का एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए 5000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल खोले। उसके साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, 250 से ज़्यादा हायर सेकेंडरी स्कूल, इंटर कॉलेज, महामाया इंटर कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, साथ साथ पॉलीटेक्निक कॉलेज, साथ साथ मेडिकल कॉलेज और हर कोई डेवलपमेंट के लिए बहन मायावती जी उनका शासन का पीरियड में काम किए। बसपा का शासन का पीरियड में गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में फ्री एडमिशन मिल रहा था। बच्चों का जो खर्चा हुआ करता था वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में को पैसा दे देता था। बच्चों का स्कॉलरशिप को दोगुना किया गया था। ये बसपा का शासन का पीरियड में गरीब बच्चों के लिए और होनहार बच्चों के लिए फॉरेन जाके पढ़ने के लिए व्यवस्था किया गया था। दलित महापुरुष को नाम पर बहुत सारे प्रोग्राम किया गया था। बहन जी का शासन का पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत था। माँ बहन सुरक्षित थे। हर कोई सिटीजन बिना झिझक के, बिना डरे, कोई भी ऑफिसर और कोई भी बाबू का सामने जाके अपना प्रॉब्लम बताकर वो सॉल्व किया जाता था। अधिकारी वक्त पर ऑफिस आया करते थे। बहन जी का नाम पर अधिकारी डरते थे। पुलिस बाबू का दादागिरी बिल्कुल नहीं था। टॉप विश्व स्तरीय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाया गया बहन जी का पीरियड में। इंटरनेशनल स्तरीय रोड, ट्रैक, बुद्धा ट्रैक बनाया गया। जमुना एक्सप्रेस बनाया गया। लखनऊ को अच्छा बनाया गया, मतलब वर्ल्ड में उनका नाम आ रहा। गन्ना किसानों के लिए उनका फसल का दाम बढ़ाया गया।
उसके साथ साथ लोगों को जमीन का पट्टा का साथ साथ उनका अधिकार भी दिलाया गया। समता मूलक समाज को स्थापन करने के लिए दिन रात मेहनत किया गया। बहन जी का शासन का पीरियड में 2,50,000 से ज्यादा गुंडे जेल का अंदर चले गए। बहन जी का नाम सुनते ही गुंडे डरने लगे और कांपने लगे। अब बहुत सारे गुंडे नेपाल बॉर्डर भागने लगे। माफिया राज ही फिनिश हो गया। ये समस्त कारण है तो आज बसपा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है और बसपा को हर कोई चाहता है। बसपा का वोटर साइलेंस वोटर है। बसपा का कैडर मजबूती के साथ डटकर काम कर रहे हैं यूपी में। इसीलिए बसपा आज उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सोशल रिवोल्यूशन संवैधानिक प्रक्रिया से अपना बात मनवाता है। देश का संपदा को रखरखाव के लिए उनका कैडर को आदेश देता है। देश को सर्वोपरि समझता है और भारत का संविधान का हिसाब से देश को चलाने के लिए बद्धपरिकर होता है। इसीलिए बसपा का शासन का पीरियड में कोई भी दंगा नहीं था, लूट तराज नहीं हुआ करता था, माँ बहन बेटियों का सुरक्षा मिला करता था। ये समस्त विषय पर ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का लोग बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को ज्यादा चाह रहे हैं। 5वीं चरण इलेक्शन खत्म होने के बाद ये पता चल रहा है बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में मजबूती का साथ आगे आ रहा है। इसीलिए बसपा यूपी में अव्वल नंबर पर है। बाकी विरोधी पार्टी खास करके बीजेपी वाली और समाजवादी पार्टी, इनका पीरियड में शासन बहुत खराब था। समाजवादी पार्टियों का शासन का सीरियल पीरियड में दंगा हुआ करता था। यूपी का डेवलपमेंट मतलब सिर्फ सफाई को ही पता चलता था। सफाई में ही 24 आवर बिजली मिला करता था और बाकी गाँव में नहीं। बीजेपी का शासन का पीरियड में दंगा बढ़ गया। माँ और बहन सुरक्षित नहीं है। बच्चों का एजुकेशन को बर्बाद किया गया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दबे कुचले लोगों का बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिला करता था वो बंद हो गया। यानी मिनिमम 60% मोनी गरीब बच्चों को देना पड़ रहा है। एजुकेशन को महंगा किया गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है। इसीलिए आज लोग उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को चाहते हैं और आज बसपा यूपी में अव्वल नंबर है। 10 मार्च को ये पता चल जाएगा और यूपी में बसपा अपना शासन बनाएगा, सरकार बनाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका मदद बहुत ज़रूरी है। आपका मदद से हम ये मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में, फूले साहब के बारे में और भारत का बहुजन महापुरुषों के बारे में हर दिन नया नया वीडियो बनाकर आपका सामने पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। काइंडली आप लोग इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपका पास डायरेक्ट पहुंच सके।